सबका एक कह सकते हैं एक सह अस्तित्व की जो भावना होती है ना, वो भी यहाँ पर परिलक्षित होती है। और सबके बीच एक बात बहुत कॉमन है, वो ये है कि इस स्वरूप को और कैसे भव्य बनाया जाए, भव्य को कैसे भव्यतम बनाया जाए, कैसे हम इसको और अच्छा बनाएं, यही प्रयास है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता है। और हमारे पंत प्रधान जब ये बात कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव में 140 करोड़ लोगों की कहीं ना कहीं एक जो उनके कल्याण के प्रति जो कामना है, वो अपने आप में लिप्त हो जाती है, वो अपने आप में समाहित हो जाती है। तो ये तो वो बात रही जब हम भौतिक कल्याण की बात करते हैं, जब हम सुख, समृद्धि और शांति की बात करते हैं। लेकिन जब हम उसके सफर को, यात्रा को जब हम शुरू करते हैं, तो वहां पर इस आध्यात्मिक स्वरूप का हमें दर्शन होता है। ये दो तलों को फिलहाल ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, गर्भगृह भी देख पा रहे हैं, और सीधे ऊपर जो है वो राम परिवार, राम दरबार देख सकते हैं। ये दोनों ही दृश्य दिखाने का एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुपम सौंदर्य है कि गर्भगृह से शुरू होते हुए हम प्रथम तल पर आ गए, और प्रथम तल पर किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है हम उसको भी दिखा रहे हैं। नीचे यानी कि जो गर्भगृह है, जो प्रथम तल है, उस पर राम जन्म उत्सव की तैयारियां हैं, और ऊपर यहाँ पर राम परिवार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं सेवक के रूप में, और लोग अपने अपने राम में रमे हुए हैं। लोग अपने अपने भौतिक कह सकते हैं कि चक्षुओं, नेत्रों, उनसे तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने नेत्रों को बंद करते हैं, तो जो वो आंतरिक जो उनके नेत्र हैं, उससे भी वो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, उस अनुभूति से अनुप्राणित हो रहे हैं जो उनके जीवन में प्राणवायु के रूप में कार्य करती है, जो उनके जीवन में चेतना स्वरूप कार्य कर रही है। उस आध्यात्मिक सौंदर्य बोध से भी वो अनुप्राणित हो रहे हैं। ये विहंगम दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का, और जैसे जैसे कैमरा पैन कर रहा है, जैसे जैसे कैमरा लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, हम देख पा रहे हैं एक एक स्तंभ हमारे स्क्रीन के सामने से निकल रहा है, और ठीक सामने जो मेन ऑब्जेक्ट के रूप में है वो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का वो विहंगम दृश्य। मंदिर का जो ध्वज है वो दिखाई पड़ रहा था, और ये मंदिर का आंतरिक दृश्य जहां पर अभी इस समय श्रद्धालु रुके हुए हैं। सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी भी हैं। दरअसल वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि इस दिन पर आज उनकी यहाँ पर ड्यूटी है, इस दिन पर आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर कहते हैं ना, हम लोग आपस में बात करते हुए, श्री राम ने बुलाया है इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ईश्वरीय इच्छा के बगैर कहाँ कुछ होता है, जो कुछ होता है वो ईश्वरीय इच्छा के फल स्वरूप ही होता है। कई बार हम लोग आपस में कहते हैं, या हो सकता है कि अज्ञानतावश कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। मुझे लगता है ये महज अज्ञानता ही है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये ईश्वरीय प्रेरणा के बाद ही शायद ये संभव हुआ है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं शरीर मात्र में हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, जो उसका अंश हो सकता है, ये उसकी प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं यहाँ पर अपने शब्दों को उच्चारित कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना स्वर दे पा रहा हूँ, और इन तमाम दृश्यों को आपके सामने व्याख्यायित कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ईश्वरीय अनुकंपा के आधार पर, उनकी प्रेरणा के आधार पर यहाँ मैं आपके समक्ष हूँ,
और आप अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं इस समय, इस कार्यक्रम को, इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं, तो वो भी ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक ही देख पा रहे होंगे। इस चराचर जगत में कुछ भी अगर होता है तो वो ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक होता है। उसको हम विधि का विधान कह लें, उसको हम भाग्य का फैसला कह लें, उसको हम कर्मों का परिणाम कह लें, लेकिन होता है सब कुछ ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक। यदि जीवन में तो रावण खुद ही जल जाएगा। सत्य यदि साथ हो तो असत्य भी चरणों में आ जाएगा। राम के नाम से शुरू हो हर बात, राम में ही दिखे सृष्टि का सार तत्व। अयोध्या के दीप हर घर में जले, राम राज्य की फिर से हो पुनरावृत्ति। हमारी भावना है हर के जीवन में मंगल कामना हो, हर के जीवन में एक ऐसा यशोगान हो जिसकी चहुं ओर उसकी यश कीर्ति की पताका फहराए, क्योंकि समाज में जब सकारात्मकता का संदेश फैलेगा, समाज तभी आगे बढ़ता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित ये अन्य प्रतिमान सप्त ऋषियों के मंदिर भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उन महर्षियों, उन महापुरुषों को भी स्थान मिला है जिनका भगवान श्री राम के जीवन में योगदान रहा है। महर्षि अगस्त्य। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या से इधर रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता मनुषा त्रिपाठी राजधानी रायपुर के राम मंदिर पे मौजूद है। क्या माहौल वहाँ पर देख पा रही है? भक्तिमय माहौल वहाँ पर होगा, क्या कुछ देख पा रही है मनीषा आप इस वक्त वहाँ पर? देखिए मधुमिता, राजधानी रायपुर का ये राम मंदिर है जो राममय हो चुका है। आप तस्वीरें ही देखिए कि बस कुछ ही क्षण जो है वो बचे हुए हैं। श्री राम लला के जन्म के लिए पट जो है वो बंद हो चुके हैं और 1 से 2 मिनट के अंदर जो है वो ये पट खोल दिए जाएंगे, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद जो है वो राम लला का जो है वो जन्म हो जाएगा। अब ऐसे में राजधानी रायपुर का ये जो राम मंदिर है, भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से ही लगी हुई है। सुबह से जो है वो भजन कीर्तन चल रहा है, श्रृंगार चल रहा है प्रभु श्री राम का, और जो भव्य श्रृंगार है वो आज किया गया है। आप सबसे पहले तो पट के बाहर की सजावट ही देख लीजिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाते हुए जो धान की बालियां हैं उनसे जो है वो श्रृंगार किया गया है। और आप भक्तों की भीड़ देखिए मंदिर परिसर में कि किस तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके जन्म के समय जो है वो सब उनके दर्शन कर सके, इसका लाभ लेने के लिए सभी जो है वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। और आप पट की ही तस्वीर देखिए कि बस कुछ ही क्षण और बचे हुए हैं और उसके बाद जो है प्रकाशों के साथ जो है वो भगवान श्री राम का जन्म होगा। और आप तस्वीरें देखिए भगवान श्री राम के जन्म की राजधानी। गोस्वामी तुलसीदास का जब भी जिक्र होता है तो समाज का वो कालखंड, समय का वो कालखंड याद आता है जब मुगल आताताइयों ने अत्याचार किए, समाज में एक निराशा का भाव था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना करके घर घर तक राम को पहुंचाया, एक आशा का संचार किया, समाज में एक उत्साह का माहौल बना। कुबेर टीला पर स्थित ये शिव की प्रतिमा आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ साथ एक ऐतिहासिक पक्ष भी हमारे समक्ष उपस्थित करती है। ये विहंगम दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं देखी। गणेश का मंदिर है, परकोटे के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये गणेश का मंदिर। हनुमान मंदिर भी यहाँ पर हमारे समक्ष इस समय है, और हनुमान मंदिर के साथ साथ हनुमान का तो अभी भी उनको कहते हैं ना चिरंजीवी हैं, वो आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण का मंदिर
सूर्यवंशी हैं श्री राम तो निश्चित तौर पर चरैवेती हमेशा चलते रहते हैं, उनका रथ हमेशा चलता रहता है। सूर्य के चलने से समय का प्रवाह चलता है, सूर्य के चलने से जीवन में निरंतरता बनी रहती है। शक्ति की उपासना करके अभी अभी नवरात्र का त्योहार, ये पर्व खत्म हुआ और हमारे समक्ष इस समय माँ दुर्गा की शक्ति की ये प्रतिमा भगवती दुर्गा का मंदिर परकोटे के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मंदिर स्थित है। ये जो मंदिर है अन्नपूर्णा का मंदिर, और अब भगवान शिव का मंदिर परकोटे के उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट साइड में भगवान शिव का ये मंदिर। भगवान शिव को राम का परम भक्त भी माना जाता है, क्योंकि रामचरितमानस में शिव राम भक्ति का विशेष उल्लेख मिलता है। एक दूसरे के अनन्य प्रेमी शिव राम को मानते हैं, राम शिव को मानते हैं। ये अद्भुत सौंदर्य हमें दिखता है, और ये अद्भुत सौंदर्य आज के वक्त में, इस वक्त में जब हम इस समय साक्षी बन रहे हैं इस सजीव प्रसारण में। देखिए, यही जिस अनुपम सौंदर्य की हम व्याख्या पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, ये कहें जिस अनुपम सौंदर्य की व्याख्या हम लगातार न जाने कितने शब्दों को प्रयोग करके अलग अलग तरीके से उनका व्याख्यान कर रहे हैं। आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ साथ भौतिक सौंदर्य बोध ला रहे हैं। हम भक्त और भाव और भावना के शब्दों का इस्तेमाल करके हम उस भावना से जुड़ रहे हैं, उस आस्था से जुड़ रहे हैं, और ये सौंदर्य वाकई। अब देखिए आरती हो रही है, और मैं अपनी वाणी को इस समय यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए विराम देना चाहूंगा।
राजधानी रायपुर का रुख करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी संवाददाता हमारी मौजूद है। मनीषा, क्या कुछ नजारा इस वक्त आप देख पा रही हैं वहाँ? देखिए ये मंजर है जब राम का जो है वो जन्म हो चुका है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से राम जी का जो है वो अंदर से जो है वो चॉकलेट और खिलौने सबको जो है वो फेंका जा रहा है, और लोग जो है वो बच्चों की तरह वो चॉकलेट और वो खिलौने जो है वो लूटने के लिए जो है वो दौड़ रहे हैं। एक रेस सी मच गई है। अब ऐसे में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आकर्षित करने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल किया जाता है, चॉकलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लॉलीपॉप का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सारी चीजें जो है वो आज मंदिर परिसर में जो है वो बिखेरी जा रही है, और लोग उन्हें लूटने के लिए जो है वो दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हो जाए चाहे बच्चे हो जाए, सभी जो है वो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम महिलाएं और बच्चे हैं, हम उन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे कि वो आखिर जो है वो दौड़ रही है, वो यहाँ पे पहुंची है, क्या कुछ कहेंगी? आप यहाँ आई हुई है दर्शन करने के लिए, क्या जी दर्शन करने बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने झोली में बहुत सारा कुछ सामान जो है वो लपेटा है। आप तस्वीरें देख लीजिए सबसे पहले कि किस तरीके से इन्होंने जो अंदर से जो सामान मिला है वो इन्होंने लिया है, खिलौने हो जाए, चॉकलेट हो जाए, बॉल हो जाए, सब कुछ इन्होंने लिया है। क्या क्या आपकी झोली में है? इसमें खिलौने हैं, चॉकलेट्स है, बिस्किट है। आपके साथ बच्चे भी आए? हाँ, बच्चा क्या नाम है? डैड्स। क्या क्या चॉकलेट लिया? देखिए कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो जो है वो किस तरीके से आज जो है इस पावन अवसर को जो है वो मना रहे हैं। और क्योंकि सभी के हाथों में जो है आप देखेंगे कि खिलौने और चॉकलेट जो है वो नजर आ रही हैं, और सभी जो है वो बच्चों की तरह जो है वो उत्साहित हुए हैं। हाथ में आपके खिलौने हैं, अंदर से पूरा अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा, हाथ में खिलौने लिया है आपने, अंदर से राम जी के पास जो है अच्छा लगा। देखिए लोग जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ नजर आ रहे हैं, और लोगों में उमंग है, उत्साह है, जोश है, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले भगवान श्री राम का जो है वो जन्म हुआ है। अब ऐसे में ढोल ताशों की जो ध्वनि थी उसके साथ जो है वो जन्म हुआ है, और तस्वीरें ही आप लगातार देखिए भगवान श्री राम के मंदिर की, जहाँ पे जो है वो भगवान श्री राम का जो है वो भव्य श्रृंगार किया गया है। जन्म के बाद जो है वो कुछ क्षणों के लिए जो है वो पट बंद किए गए, और उसके बाद जो है वो और उनको खूबसूरती के साथ जो है उनका श्रृंगार किया गया है। पुलिस व्यवस्था जो है वो बाकायदा धाक चौकस रखी गई है, बाकायदा जो है वो यहाँ पर जो है वो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, बिल्कुल समस्या ना हो, और वो बहुत सुगम तरीके से जो है वो भगवान श्री राम के जो है वो दर्शन कर सके। दर्शन करने के लिए आए हैं क्या? आवाज नहीं है। दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आया हूँ। मैं अभनपुर से आया हूँ। आज मेरा फास्ट है तो भगवान के कृपा से दर्शन हो गया। आप क्या कहेंगी दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन करने आए, दर्शन करने आए। देखिए मेरे पीछे आवाज भजन इतना तेज हो रहा है, कीर्तन इतना तेज हो रहा है कि सभी जो है हम अयोध्या की भी तस्वीरें दिखा रहे हो, और इधर रायपुर की भी तस्वीरें आपके जरिए हम दिखा रहे हैं, लोगों से आप बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, और दूसरी तरफ आज दिन भर रामनवमी की धूम रहेगी, तो क्या कुछ प्रमुख रूप से आयोजन किए गए मंदिर में? और तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी का पर्व जो है बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, देश भर में उत्सव का माहौल है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हम अयोध्या की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और राम मंदिर रायपुर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
तो बिल्कुल रामनवमी पर ये बिल्कुल अनोखा सा माहौल आप देख पा रहे हैं। भक्तों का भक्त सराबोर है भगवान राम की भक्ति में। राजधानी रायपुर के राम मंदिर का नजारा आप देख रहे हैं। हमारी संवाददाता भी वहां पर मौजूद है। लगातार वहां पर जिस तरीके से रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया तो वहां पर खिलौने और बिस्किट और चॉकलेट्स भी वहां पर वितरण की गई है। और बिल्कुल वहां पर जो महिलाएं जो बच्चे थे उन्होंने बिल्कुल अपने आंचल में इसे समेटा है। और जो आप ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बड़ी स्क्रीन है और 2 तस्वीरें हैं जिसमें एक रायपुर का राम और जो छोटा विंडो है उसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ है। मनीषा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर में आज और भी क्या कुछ आयोजन होने हैं दिन भर। चलिए, तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर की और देख सकते हैं आप किस तरह से रायपुर में भी धूम देखने को मिल रही है। रामनवमी की रामलला का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। तो आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।